मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे आज आपके लिए हिंदी विषय लेकर आया हूं और इसमें देखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत। मुहावरा सहज एवं नैसर्गिक होता है, अतः इसका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते। ऐसा करने से मुहावरे का भाषागत एवं अर्थगत सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। देखते हैं लोकोक्ति किसे कहते हैं। प्रायः हम लोग मुहावरा और लोकोक्ति एक ही चीज को समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में कुछ अंतर है। देखते हैं लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोकोक्ति लोक अनुभव पर आधारित वे उपवाक्य हैं। फिर से देख लें इसको कि लोकोक्ति लोक अनुभव पर आधारित वे उपवाक्य हैं जिनमें कथन की पूर्णता विद्यमान होने के साथ साथ व्यंजना शक्ति होती है और जिनका प्रयोग किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। लोकोक्तियाँ प्रायः किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होती हैं और जीवन के सत्य अनुभव को प्रकट करती हैं। इनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में अधिक होता है। इन्हें कहावत भी कहते हैं। किसी भी भाषा का वह वाक्यांश जो लक्षण अथवा व्यंजना शक्ति के बल पर मुख्यार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है, मुहावरा कहलाता है। आइए देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ति में क्रमिक अंतर क्या है। देखते हैं मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति एक वाक्य होती है। इसी तरह से दूसरा अंतर यह है कि मुहावरे में लक्षणा शक्ति की प्रधानता होती है जबकि लोकोक्ति में व्यंजना शक्ति की प्रधानता रहती है। तीसरा अंतर यह है कि मुहावरा भाषा में सजीवता या कथन में चमत्कार लाने के लिए प्रयुक्त होता है और लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है। चौथा अंतर मुहावरा केवल गद्यात्मक होता है जबकि लोकोक्ति गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। पांचवा अंतर यह है कि मुहावरे के अंत में ना अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, जैसे अपने पैरों पर खड़ा होना अंत में ना अवश्य आएगा, जबकि लोकोक्ति के अंत में ना जुड़ा होना अनिवार्य नहीं है। छठा अंतर यह है कि मुहावरे के वाक्य के अनुरूप थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है जबकि लोकोक्ति का प्रयोग अपरिवर्तित रूप में किया जाता है। इस प्रकार से मुहावरा और लोकोक्ति में अर्थ समझने के लिए 6 अंतर आपके सम्मुख रखे गए हैं। आगे चलते हैं, इसी को फिर से देखते हैं कि भाषा को प्राणवान बनाने एवं उसकी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि के लिए मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कम से कम शब्दों द्वारा वक्ता जब अपना आशय व्यक्त करता है तब उसे मुहावरा या लोकोक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसके प्रयोग में भाषा में लाक्षणिकता एवं व्यंजनात्मकता भी आ जाती है। आइए कुछ मुहावरे देखते हैं। पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना इसका अर्थ है मना कर देना। इसका प्रयोग देखते हैं कि मैंने मोहन से 100 रुपये मांगे पर उसने अंगूठा दिखा दिया। दूसरा मुहावरा देखते हैं अक्ल का दुश्मन होना। इसका अर्थ जाने
इसका अर्थ है मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख होना। प्रयोग करें, कैसे अक्ल के दुश्मन हो, खड़ी सब्जी खरीद लाए। फिर से देखते हैं इसको, कैसे वाक्य प्रयोग फिर से देखते हैं, कैसे अक्ल के दुश्मन हो, सड़ी सब्जी खरीद लाए। तीसरा मुहावरा देखते हैं, अक्लो सठियाना। इसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। प्रयोग करते हैं इसका, तुम्हारी तो अक्ल सठिया गई है, जवान लड़के पर हाथ उठाते हो। अगला मुहावरा देखते हैं, अंगूठे पर रखना। अंगूठे पर रखना, इसका अर्थ है परवाह न करना, चिंता न करना। प्रयोग देखते हैं कि तुम्हारी इस अपमानजनक नौकरी को मैं अंगूठे पर रखता हूं। अगला मुहावरा देखते हैं, अंधे की लकड़ी होना। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना बहुत इम्पोर्टेंट मुहावरा है ये, एकमात्र सहारा। इसका प्रयोग देखते हैं, इकलौता पुत्र वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी जैसा होता है। अगला मुहावरा देखते हैं, अंगारे बरसना। इसका अर्थ है तीव्र गर्मी पड़ना। प्रयोग, जून के महीने की दोपहर में तो अंगारे बरसते हैं। जून के महीने की दोपहरी में तो अंगारे बरसते हैं। अगला मुहावरा देखें, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ है अपना काम बना लेना। प्रयोग देखते हैं कि नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने की कला में प्रवीण होते हैं। अगला मुहावरा देखते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना। अर्थात इसका अर्थ है खुद कमाने लगना या स्वावलंबी होना। इसका प्रयोग देखते हैं कि बेटे का विवाह तभी करूंगा जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अगला मुहावरा देखते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ है अत्यंत प्रशंसा करना। इसका प्रयोग देखते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में क्या होता है, तारीफ तो तब है जब दूसरे तुम्हारी सराहना करें। अगला मुहावरा देखते हैं, अपने पांव कुल्हाड़ी मारना। अर्थात अपना ही अहित करना। मित्रों, इसका प्रयोग देखते हैं कि अपने अधिकारी से लड़कर तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। इस प्रकार से मित्रों, आज मुहावरों का अध्ययन किया आपने। अगले वीडियो में इसी प्रकार से लोकोक्तियों का प्रयोग लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें,